हे गाइस, एक लेट नाइट मैसेज है। तो जैसे कि बहुत लोग आज मुझे आके बोलता है कि लाइक मुझे इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट बनना है, इस फील्ड में बहुत अच्छा बनना है। ठीक है, कैसे शुरू करें, कैसे काम करें एंड ऑल दैट। तो मैं आपको दो चीज़ें बताता हूँ जो आपको एक साथ करना पड़ेगा। ठीक है, पहला तो है कि बहुत एग्रेसिव टारगेट सेट करो। और दूसरा काम ये है, जब कोई भी आप काम का टारगेट सेट कर रहे हो बहुत एग्रेसिवली, वो दुनिया को इन एडवांस बता दो। ठीक है, अब पहला काम है एग्रेसिव टारगेट। क्यों? और एग्रेसिव टारगेट का मतलब क्या है? मतलब ये है कि सोचो, अगर आपको लगता है कि आप दिन में लेट से 3-4 पीपीटी और कॉन कॉल के ऊपर नहीं पढ़ पाओगे, तो आप एग्रेसिव टारगेट सेट करो कि मैं 10 पढ़ूंगा दिन में। लेट से कल कल मैं 10 पढ़ूंगा। जब को आपको लगता है कि आप नहीं कर पाओगे, ठीक है, तो जो आपको लगता है नहीं कर पाओगे वैसा एक टारगेट सेट करो। और फिर उसके बाद क्या करो, आज रात सोने से पहले वो आप दुनिया को बता दो, मतलब एक पोस्ट करके आप सबको बता दो कि कल मैं 10 कंपनी का एनालिसिस करूंगा, उनका नाम लिख दो और लिख के फिर आप सो जाओ। मैं आपको गारंटी के साथ एक चीज बोल सकता हूं, कल आप वो काम पक्का करोगे। क्यों? सिंस अपने दुनिया को बताया, राइट? क्योंकि सिंस अपने दुनिया को बताया, कल कुछ भी हो जाए, कल आपको बुखार भी आए, कुछ भी हो ना, फिर आप, एक चीज आपके दिमाग में है कि लाइक यू विल लूज योर फेस, आपका इज्जत चली जाएगी अगर आपने वो वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि आपने एक ऑलरेडी पोस्ट डाल चुके हो। ठीक है, दूसरा चीज ये है कि लाइक अगर आप इस तरीके से काम नहीं करोगे ना, तो कोई मोटिवेशन नहीं आता है, मतलब कोई आग नहीं जगेगा। सोचो, अगर आपने सोचा भी आज सोने से पहले कि लाइक कल मैं 10 कंपनीज करूंगा, लेकिन आपने किसी को बोला नहीं, कुछ नहीं, कल कुछ भी छोटा मोटा चीज हो जाएगा ना, आप डिस्ट्रैक्टेड हो जाओगे और लेट से कल क्या क्या पता आप कोई कॉन कॉल खोलो ही नहीं। गॉट इट? तो बेसिकली मैं यही चीज देखता हूँ बहुत लोगों में, क्योंकि लोग छुपे हुए हैं। ठीक है, मैं चाहता हूं कि लाइक लोग आए और बोले पहले कि आपको करना क्या है। ठीक है, और उसके बाद जब आप पूरे दुनिया को बता दोगे ना, सी डजेंट मैटर आपका एक फॉलोअर है या 100 करोड़ फॉलोअर्स है, डजेंट मैटर। वॉट रियली मैटर्स इसके लाइक कि आप दुनिया को बता रहे हो कि नहीं कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है, अब द होल डिफरेंस इज दिस, अगर आप दुनिया को बताते हो और फिर वो काम करते नहीं हो, फिर वैसे ही क्या होगा, फिर आप ही, मतलब यू विल लूज रिस्पेक्ट इन योर आइज। ठीक है, लेकिन मैं एक चीज बता सकता हूं कि मेरे पूरा जो पिछले 1 साल में मैंने जो इतना वीडियोस डाल पाया, इतना वैल्यू ऐड कर पाया, इट्स बिकॉज आई फॉलोड दिस फिलोसॉफी। क्योंकि आपने देखा होगा ट्विटर में जब भी मैं कोई वीडियो डालता हूं, उससे कुछ घंटे पहले या एक रात पहले मैं क्या करता हूं, मैं बोल देता हूं कि चलो कल मैं इस सेक्टर का 6 कंपनीज करूंगा, और मैं नाम भी बता देता हूं। मतलब क्या, मुझे एक चीज तो पता है कि अगर मैं अगले दिन सुबह उठा, कुछ भी हो, मेरा टॉप प्रायोरिटी क्या है कि मुझे अपने प्रॉमिस को डिलीवर करना है। और यहाँ पे प्रॉमिस का मतलब क्या? क्योंकि सोचिए ना, आज अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो और मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 6-7 कंपनी करूंगा, सो यू आर एक्सपेक्टिंग अ डिलीवरी आउट ऑफ मी दैट नेक्स्ट डे। तो अगर मैं नहीं किया, तो उसके बाद से क्या होगा, आप मुझे कभी सीरियसली लोगे ही नहीं। और ये तो मुझे पता है अंदर से, राइट? तो अगले दिन सुबह उठ के कुछ भी लाइफ में मेरा हो जाए, मुझे वो वीडियो बनानी ही है, और ऑफ कोर्स विथ 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 ऑल द इनसाइट्स, विथ ऑल द वैल्यू। ठीक है, तो बात यही है कि लाइक अगर आपको कोई काम में बहुत अच्छा बनना है ना, तो एग्रेसिव टारगेट्स करो। पहला तो पॉइंट है कि लाइक जैसे फॉर एग्जांपल द माइंड। ठीक है, आपका माइंड आपको बोलेगा कि लाइक नहीं नहीं, 2 कॉन कॉल के ऊपर मैं नहीं पढ़ सकता हूँ, मैं तो सिर्फ 20 कंपनीज ही एनालिसिस करता हूँ। राइट? नहीं, अगर आप बोल रहे हो कि आप 2 कंपनी एनालिसिस करते हो, तो आप सोचो कि आपको 10 करनी है और फिर उसको दुनिया के सामने लेके आओ। फिर मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आप अगले दिन जब डिलीवरी करोगे ना, उसके बाद आप खुद ही सरप्राइज हो जाओगे कि मैंने ये कैसे कर लिया। यही बनता है पॉइंट। बिकॉज आप में से बहुत लोग भी मुझे ये पूछते हो कि लाइक सर, आप इतना वैल्यू कैसे दे सकते हो, हाउ कैन यू मेक सो मेनी नंबर ऑफ वीडियोस? ठीक है, द आंसर इज दिस, बिकॉज यहां पे आपको थोड़ा सा ईगो को लाना पड़ेगा। ठीक है, लोग बोलते हैं ना हम्बल रहो, लोगों के सामने जाके मत बोलो। मैं उल्टा बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं ईगो को सामने रखो और लोगों के सामने जाके पहले बताओ कि मैं ये करने वाला हूं। ठीक है, इतना एग्रेसिव टारगेट के आपके ऑडियंस भी देख के चौंक जाए कि अरे बाप रे, ये इतना कुछ कल करने वाला है, तो ठीक है, देखते हैं कल ये कर पाएगा कि नहीं। मतलब आपके लिए एक चैलेंज है। और फिर अगले दिन सुबह उठ के आप काम पे लग जाओगे, बिकॉज आपको पता है कि अगर आपने कुछ बोला और फिर उसके बाद आपने नहीं किया, फिर आप तो खुद को ही रेस्पेक्ट नहीं करते हो। राइट? तो ये जो फायर इन द बेली है ना, वो ऐसे आता है। ये दोनों स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हो, कोई भी फील्ड में, कोई भी फील्ड में, कंटेंट क्रिएशन हो, आपका कोई फिजिकल बिजनेस हो, इट डजेंट मैटर। बट आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड व्हाट एम आई टेलिंग यू हियर कि लाइक अगर आपको जल्दी
से फॉर एग्जाम्पल अपना अपना ऑडियंस बेस बनाना है, अगर आपको जल्दी बहुत ज़्यादा पैसा बनाना है, बिकॉज जल्दी तो करनी है ना, लाइफ लिमिटेड है। हमारा बचपन और हमारा ये जवानी कब तक रहेगा? देखते देखते हम 40 50 60 के सब हो जाएंगे, है ना? तो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से, इसके लिए हमें जल्दी पैसा बनाना है, हमें जल्दी अपना पर्सनल ब्रांडिंग क्रिएट करना है, हमारे काम में एक फील्ड में एक मतलब एक नाम क्रिएट करना है। और उस ये तभी हो पाएगा व्हेन यू सेट वेरी वेरी एग्रेसिव टारगेट एवरी डे, एंड देन उसके बाद यू सेट ऑन टू डिलीवरिंग दोज टारगेट्स। और दुनिया को बताओ, दुनिया को बताओ, सबको बताओ, अपने घर वाले को भी बताओ, दुनिया को बताओ कि आज मैं ये करने वाला हूँ। ठीक है, अगर आप प्रॉमिस नहीं करते हो ना किसी को, राइट, और अपने अंदर ही सब कुछ रख देते हो, तो आप पढ़ोगे भी नहीं, बिकॉज यू नो यू आर नॉट अकाउंटेबल टू एनीबॉडी ना। फिर अब क्या ही होगा, आपको पता है कि लगेगा ठीक है, मैंने बोला था 4 कंपनी कल करूंगा, आज एक दोस्त का कॉल आ गया, मैं घर से ही निकल गया और मैंने अगले 2 दिन घर ही वापस नहीं आया, काहे का इक्विटी रिसर्च, और 2 दिन बाद आके तो सब मतलब सब डब्बा गुल। सो यही वाला पॉइंट है। सो प्लीज इंश्योर दैट यू फॉलो दिस और कल से चालू करो। ठीक है, टारगेट सेट करो, सबको बताओ, पहले अपने ईगो को लाओ यहाँ पे, एंड देन आप देखोगे आपका डिलीवरी कहाँ से कहाँ चला जाता है।